हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। हमारे हाथ में दो एलईडी बल्ब हैं और ये जो दोनों बल्ब है ना, ये बिल्कुल स्पेशल है। क्या स्पेशल इसमें है? इसमें स्पेशल ये है ना तो इसमें एमसीपीसीबी है और ना ही इसमें ड्राइवर है। तो हम इस बल्ब को किस प्रकार से असेंबल करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आपके पास भी ऐसा बल्ब हो जिसमें ना तो एमसीपीसीबी सही हो और ना ही ड्राइवर सही हो, तो आप उसको कितने रुपए में बढ़िया से फिर से बल्ब को नया बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अगर इसी प्रकार के कोई एलईडी बल्ब हैं जिसमें ना तो एमसीपीसीबी है ना ही ड्राइवर है, तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी 6 महीने या साल भर की गारंटी भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको प्रैक्टिकल में सब कुछ पता चल जाएगा। तो आ चुका है यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, यही दो बल्ब हैं जिसके अंदर ना तो एमसीपीसीबी है ना ही ड्राइवर है। अगर आपके पास भी ऐसे बल्ब हों जिसमें ना तो ड्राइवर हो ना तो एमसीपीसीबी हो, या फिर एमसीपीसीबी और ड्राइवर दोनों खराब हो गए हों, तो आप उसको कितने रुपए में कैसे बिल्कुल नया बना सकते हैं और साथ ही साथ उसकी गारंटी भी दे सकते हैं, हम आपको वीडियो के बीच बीच में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यही दोनों बल्ब हैं। अब हम इस बल्ब को ओपन करके दिखाते हैं और इसके ओपन करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किस किस पार्ट से ये मिलकर बना होता है। यहां पर जो बल्ब का ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये होता है हमारा B22 कैप। अब इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम हाउसिंग, और इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजर। अब इस डिफ्यूजर को जब हम ओपन करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट। तो इसको हम एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट बोलते हैं। इसी के ऊपर एमसीपीसीबी माउंट की जाती है। तो क्लियर तरीके से आपको इसके सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो इसमें से दो ही पार्ट निकाला गया है, जो एक एमसीपीसीबी ऊपर में लगी होती है एलईडी, यानी कि इसको हम बोलते हैं एमसीपीसीबी, और एक होता है हमारा ड्राइवर जो इस प्लेट के अंदर में होता है। इस प्रकार से ड्राइवर होता है। तो इतने सारे पार्ट हमारे एलईडी बल्ब में लगे होते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो हमारा बल्ब है ये बिल्कुल खराब है। इसको अगर हम कहीं पे लगाएंगे जलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना तो ड्राइवर है ना तो एमसीपीसीबी है। अब इसको बिल्कुल नए सिरे से बनाना है, नए सिरे से रिपेयर करना है, मतलब नए सिरे से इस बल्ब को बना के रखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट को पहले हटाना पड़ेगा। इस प्लेट को हटाने के बाद कहानी शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम इस प्लेट को हटा लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस प्लेट को ऐसे हटा लेना है। देखिए ये प्लेट इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर आपको प्लेट नहीं निकालने आता तो कुछ इस प्रकार से आप प्लेट को निकाल सकते हैं देख करके। यहां पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा प्लेट हमारा हट गया। अब यहां पर देखिए एल्युमिनियम की कोटिंग नीचे हुई रहती है, यानी कि एक तरह से मान लेते हैं एल्युमिनियम की लेयर चढ़ी होती है, और ये जो हमारा साइड में पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाउसिंग, और अंदर से ये जो एल्युमिनियम की लेयर चढ़ी हुई ये इसको मजबूत बनाती है और साथ ही साथ इसमें होने वाली हीट को डिसिपेट भी करती है। तो क्लियर तरीके से आपको ये चीज पता चल गई होगी। अब यहां पर बात करें तो ये जो हमारा B22 कैप है, इस B22 कैप को कैसे खोला जाएगा। तो यहां पर देखिए टेस्टर की मदद से, आप टेस्टर ले लीजिए और टेस्टर की मदद से आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे इसमें दांते की तरह गड़ाना है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको करना है, और इस प्रकार से करते करते ये जो होगा आराम से खुल जाएगा। अगर किसी किसी में थोड़ा सा जाम होता है और ऐसे नहीं खुलता है तो आप प्लायर की भी मदद ले सकते हैं। तो यहां पर ये खुल जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा B22 कैप होता है ये आराम से खुल जाता है। तो क्लियर तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा B22 कैप होता है वो कैसे खुलता है। तो अब यहाँ पर आपको पार्ट सब अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। इसको बोलते हैं B22 कैप, इसको बोलते हैं हाउसिंग, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजर। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला बल्ब है उसको भी हम इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा इसका डिफ्यूजर। डिफ्यूजर के बाद यहाँ पर दिखेगी आपको एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट। तो ये जो हमारी एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट है इसको भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से निकल जाता है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर भी आपको एल्युमिनियम कोटेड जो हमारी हाउसिंग होती है वो दिखाई देगी, और साथ ही साथ आपको B22 कैप यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस B22 कैप को भी इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ का आराम से निकल जाता है, कुछ का मेहनत लगती है थोड़ी सी, इससे या फिर प्लायर की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों ही बल्ब जो हैं, इस दोनों ही बल्ब को हमने इस साइड में रख लिया है। ये जो हमारे बल्ब हैं इसके पार्ट यहाँ पे हैं, और ये वाला जो हमारा बल्ब है इसका पार्ट्स यहाँ पे है। अब ये दोनों बल्ब मैन्युफैक्चर करना है, मान के चलते हैं इसको नया बनाना है। तो इसको नया बनाने के लिए आपको
आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको नया बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं, ड्राइवर और एमसी पीसीबी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम आपको बता दें, तो यहां पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी एमसी पीसीबी कहलाती है। तो यह डीसी वोल्ट से कार्य करने वाली एमसी पीसीबी है और साथ ही साथ यहां पर हमारा ड्राइवर है। तो इस प्रकार का ड्राइवर आपको लेना है। एक मार्केट में सस्ता वाला ड्राइवर भी मिलता है जिसमें केवल एक कैपेसिटर आपको दिखाई देगा और ये इंडक्टर कॉइल दिखाई देगी और एक आध उसमें डायोड वगैरह लगे रहेंगे, वो दिखाई देगा। तो वो वाला जो हमारा ड्राइवर होता है उसको नहीं लेना है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन नहीं होता है। अब ऐसे वाले ड्राइवर में बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये हो गया हमारा इंडक्टर कॉइल, ये हमारा हो गया पीएफ कैपेसिटर, ये हमारा हो गया एमओबी और यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 2 लगाए गए हैं और यहां पर इंडक्टर कॉइल हो गया और यहां पर ड्राइवर आईसी वगैरह, डायोड और यहां पर ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह सारी चीजें लगी हुई हैं। तो कुल मिला के इसमें प्रोटेक्शन बहुत सारे दिए गए हैं। तो आपको इस प्रकार का ड्राइवर लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के ड्राइवर आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आप थोक मार्केट से लेते हैं इसको तो यह आपको लगभग 9 से 10 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर आप फुटकर लेते हैं तो यह 12 से 14 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। तो 12 से 14 रुपए के बीच में ये ड्राइवर आपको अगर मिल जाता है तो ये जो हमारी एमसी पीसीबी होती है यह भी आपको 7 से 8 रुपए में मिल जाएगी। इसका मतलब कि आपको टोटल 20 रुपए लगाने पड़ेंगे एक सेट बल्ब बनाने के लिए। तो यहां पर देखिए ये इस एमसी पीसीबी इस तरह से तोड़ी जा सकती है। अब ये हमारा हो गया एक बल्ब का सेट, यहां पर आप देख सकते हैं यह एक बल्ब का सेट हो गया और यह दूसरे बल्ब का सेट हो गया। तो हम इस ड्राइवर को इस एमसी पीसीबी को लगा करके बस कनेक्शन कर देंगे तो यह हमारा बल्ब बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि 20 रुपया लगा आपको पुराने वाले बल्ब को बनाने के लिए। तो पुराना वाला बल्ब बिल्कुल नया हो गया ना। उसमें होता ही क्या है, ये ड्राइवर होता है, ड्राइवर भी हमने नया लगा दिया, अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर लगा दिया और साथ ही साथ क्या है, ये जो हमारी एमसी पीसीबी है इसको भी हमने नया लगा दिया। तो और होता ही क्या है, और तो बॉडी ही होती है ना। तो आप इस तरह से इसकी सर्किट को यानी ड्राइवर को और एमसी पीसीबी को नया लगा करके फिर से हम साल भर की गारंटी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने वाले बल्ब को भी नया ड्राइवर और नई एमसी पीसीबी लगा करके कस्टमर को कम से कम साल भर की गारंटी तो दे ही सकते हैं। तो क्लियर तरीके से आपको यह पता चल गया होगा। अब बात आती है कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, इसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनको कैसे असेंबल्ड किया जाएगा, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। तो चलिए हम पहले एक बल्ब तैयार कर लेते हैं। ये वाला जो बल्ब का B22 कैप होल्डर है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो B22 कैप का होल्डर है ना, यहां पर आपको पिघलाना होगा किसकी मदद से, तो सोल्डर की मदद से आपको पिघलाना होगा। आप वीडियो को अंत तक छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि आपको अंत में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आखिर एलईडी बल्ब फ्यूज क्यों होते हैं जल्दी जल्दी, तो उसका भी हम उपाय यहां पर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले B22 कैप में आपको इस ड्राइवर को लगाना होगा और इस ड्राइवर को लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसके सोल्डर को हटा लेना होगा। यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो सोल्डर हम ले लेंगे, सोल्डर की मदद से यहां पर इसको पिघला करके यहां पर जो भी सोल्डरिंग रहेगी पहले से इसको हम हटा लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये होल की तरह आपको दिखाई देने लगा। तो इसमें भी आपको होल की तरह दिखाई देने वाला बना लेना है। तो यहां पर देखिए दोनों ही होल खुल चुके हैं। अब ये दोनों होल जब खुल चुके हैं तो अब इसमें आपको कनेक्शन करना हम आपको बताएंगे। तो देखिए कनेक्शन करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है ना, जो ये हमारा हाउसिंग है, इस हाउसिंग में इस ड्राइवर का लगना जरूरी है। तो इस ड्राइवर को कैसे लगाते हैं, यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं घाट बना हुआ है, उसी घाट में इस ड्राइवर को इस प्रकार से बैठा देते हैं। तो क्लियर तरीके से आपको सारी जानकारी मिल रही होगी कि किस प्रकार से हम ड्राइवर वगैरह लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा ड्राइवर है ये इस तरह से फिट हो जाएगा। इस तरह से ड्राइवर के फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये दोनों वायर दिख रहे हैं ना, इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से सीधा कर लेना है। तो इस प्रकार से सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा करने के बाद आपको B22 कैप होल्डर लगाना है और होल्डर लगाने के बाद ऊपर से सोल्डरिंग कर देना है। बस इतना ही काम आपको यहाँ पर करना होगा। तो चलिए हम B22 कैप का होल्डर लगा करके इसको यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वायर यहाँ पर इस साइड में आ चुके हैं। अब इस साइड में जब दोनों वायर आ चुके हैं तो इसको क्या करना है, बस थोड़ा सा मुड़ा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम इधर मुड़ा दिए और इसको हम इधर मुड़ा दिए। इधर मुड़ाने के बाद आपको B22 कैप होल्डर को इस प्रकार से फिट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B22 कैप जो होल्डर है ये इस तरह से फिट हो जाता है। इस तरह से फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर सोल्डरिंग लगाना है। सोल्डरिंग लगाते समय आपको बिल्कुल ध्यान देना है बारीकी का कि ये जो हमारी सोल्डरिंग होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर एक आई के आकार की होनी चाहिए, आंख के आकार का होना चाहिए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कोई मेहनत नहीं है, बस आपको सोल्डर इस प्रकार से लगाना है, थोड़ा सा बढ़िया ढंग से लगाना है ताकि यहाँ पर आई बन सके।
तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से सारी जानकारी मिल रही होगी कि कैसे आपको यहाँ पर आई बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरह से रांगा को लगाना है और इस तरह से पिघलाना है, तो ये आई बनती चली जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आई बन जाती है। रांगा थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, बट यहाँ पर आई बनाना है तो ये बेहतर तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से जानकारी मिल रही होगी कि किस प्रकार से इसकी सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पॉइंट बन चुके हैं। अब इस दोनों ही पॉइंट के बन जाने के बाद अब यहाँ पर जो ड्राइवर का पॉइंट है ये वाला, ये दोनों वायर, इन दोनों वायरों में से जो ब्लैक वाला वायर है वो माइनस है और जो ये रेड वाला वायर है वो प्लस है। तो इस माइनस और प्लस को लेकर के आना है हमारे ऊपर की सर्किट में। तो ऊपर की सर्किट में जब हम इसको लेकर के आएंगे तो किस प्रकार से इसको असेंबल करेंगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों वायर है ना, इन दोनों वायरों को इस प्रकार से कुछ कर लेना है और कुछ इस प्रकार से करने के बाद ये जो हमारी एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट है, इस एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट को कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो दोनों ही वायर इसके होल के माध्यम से पास हो जाने चाहिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही वायर इस माध्यम से पास हो जाएंगे। तो इन दोनों वायरों के आ जाने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर में MCPCB लगाएंगे और MCPCB लगाने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों वायर हैं ये ऊपर आ चुके हैं, बस हमको ये MCPCB लगा करके कनेक्शन कर देना है। और यहाँ पर क्या चीज़ें लगाना है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल में हम दूसरे वाले बल्ब को भी असेंबल इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको असेंबल कर लेते हैं। आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से इसको असेंबल करना है। अब आपको MCPCB लगाना है और MCPCB लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो भी हीट सिंक पेस्ट लगता है, कंपाउंड लगता है, उसको जरूर लगाना है। अगर आप हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाएंगे तो ये जो हमारी MCPCB होगी हीट होकर के खराब हो जाएगी। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। तो आपको हीट सिंक पेस्ट जरूर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा हीट सिंक पेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईटेक कंपनी का लिखा हुआ है यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड। इस हीट सिंक कंपाउंड को किस प्रकार से खोलना है और इस प्रकार से खोलने के बाद आपको करना क्या है, एक खराब वाला LED प्लेट ले लेना है। इस प्रकार से देख सकते हैं और इस खराब वाले LED प्लेट को इस प्रकार से लाना है हीट सिंक कंपाउंड को, और हीट सिंक कंपाउंड को लाने के बाद इसके ऊपर इस प्रकार से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कैसे इसको पेस्ट किया जाएगा। चारों तरफ बराबर लगाना है। तो क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है। देखिए हीट सिंक कंपाउंड लग चुका है। अब इस हीट सिंक कंपाउंड के लग जाने के बाद आपको करना क्या है, इस MCPCB को यहाँ पर इस प्रकार से फिट करना है। दोनों ही वायर बीच में से निकलने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिख पा रहा होगा कि कैसे ये जो दोनों वायर हैं वो निकलेंगे। अब इसके निकल जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारी MCPCB होगी इसको कुछ इस प्रकार से इस पे सटा देना है, इस प्रकार से चिपका देना है बस। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, वेट करते हैं कुछ देर तक, और इसके बाद हम दूसरा वाला जो MCPCB है उसको भी फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वाली जो MCPCB है इसके ऊपर भी हीट सिंक कंपाउंड लगाना है। बिना हीट सिंक कंपाउंड लगाए आप इसको फिट नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी SMD LED होती है वो हीट होकर के खराब हो जाती है और फिर वही बार बार खराबी आती रहती है। ड्राइवर जल्दी नहीं खराब होते लेकिन MCPCB बार बार खराब होती रहती है। तो आपको इस दिक्कत से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए ये हीट सिंक कंपाउंड जरूर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट सिंक कंपाउंड कैसे लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हीट सिंक कंपाउंड लगाने से जो हमारी LED बल्ब की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है बिल्कुल। तो हीट सिंक कंपाउंड के लग जाने के बाद अब यहाँ पर फिर से हम ये दूसरे वाले जो बल्ब हैं इसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके जो दोनों वायर होंगे इसको इसके बीच से निकालेंगे और बीच से निकालने के बाद MCPCB को यहाँ पर फिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MCPCB यहाँ पर फिट हो गई है। इसके फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको माइनस और प्लस का कनेक्शन कर लेना है। तो कनेक्शन कैसे किया जाएगा, बस वैसे ही सेम, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। यानी कि जो रेड वाला तार है उसको प्लस में कनेक्ट किया जाएगा और जो ब्लैक वाला तार है उसको माइनस में कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे कनेक्ट करना है, बस ये दोनों वायर इनको काटने हैं इस तरह से। थोड़ा सा बड़े वायर है, ये छोटा कर लेना है इसको काट करके, और इसके बाद इसमें कनेक्शन करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सोल्डर ले लेना है और सोल्डर की मदद से ये जो हमारा प्लस वाला वायर है रेड वाला, इसको कनेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये प्लस वाला वायर कनेक्ट हो चुका है और प्लस वाले वायर के कनेक्ट हो जाने के बाद हम माइनस वाला वायर भी कनेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर माइनस वाला वायर भी कनेक्ट हो चुका है। इस माइनस वाले वायर कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम इस एलईडी को जलाकर दिखाते हैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, इस एलईडी को हम जला करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने इसमें लगाया और ये हमारी एलईडी बढ़िया तरीके से ग्लो कर रही है। अब हम इसके डिफ्यूज़र को लगा लेंगे। तो एक बल्ब को जैसे हमने इस प्रकार से बनाया, सेम उसी प्रकार से दूसरे भी बल्ब का कनेक्शन करके हम इसको बना लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर पुराने एलईडी बल्ब को नया किस प्रकार से करना है आपने इस वीडियो में देखा होगा। आप यहाँ पर चाहें तो स्क्रू भी टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रू आता है छोटा छोटा, तो दोनों स्क्रू टाइट कर लेंगे तो ये ज़्यादा और बेटर हो जाएगा। तब आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि हीट सिंक कब इसको पकड़ में लाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ड्राइवर वाला MCPCB एलईडी बल्ब बनाया जाता है। तो क्लियर तरीके से आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। अब इसकी जानकारी मिल जाने के बाद आप अगर कोई भी बल्ब इस प्रकार से पाएंगे तो आपको इसी प्रकार से रिपेयर कर लेना है। आपको मात्र 20 रुपये लगाने हैं और 20 रुपये में आपको जो बल्ब ये बनकर तैयार होगा, ये पूरा बिल्कुल नए जैसा बनकर तैयार होगा। क्योंकि आप इसमें दोनों ही चीज़ें नई लगा रहे हैं और एलईडी बल्ब में होता ही क्या है, यही दोनों चीज़ें तो होती हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारा एलईडी बल्ब कार्य करता है। तो इस तरह से आपको जो एक पुराना बल्ब होगा उसका जो रूप होगा, उसका जो आकार होगा वो नए के जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग वाला काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो क्लियर तरीके से आपको ये जानकारी मिल गई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल नया बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके नया बन जाने के बाद हम यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा लेंगे और डिफ्यूज़र लगाने के बाद अब यहाँ पर इसको लगाएंगे होल्डर में और आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा एलईडी बल्ब बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसको हम लगाते हैं होल्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अंत में अब हम दोनों ही एलईडी बल्ब को चलाकर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये वाला बल्ब इस तरह से ग्लो कर रहा है, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। और दूसरे वाले एलईडी बल्ब को भी हम लगा कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बल्ब इस तरह से ग्लो कर रहा है। इसकी रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी रोशनी कम है क्योंकि इसका जो डिफ्यूज़र है बिल्कुल साफ़ है और इसका डिफ्यूज़र थोड़ा सा गंदा है, इस वजह से ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो से आपको इतनी सीख मिली होगी कि अगर आपके पास कोई भी खराब पुराना एलईडी बल्ब पड़ा हुआ है तो आप उसको नया ड्राइवर और नई MCPCB लगा करके किस प्रकार से असेंबल कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी गारंटी भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।